हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज है 28 सितंबर 2022, यानी आज है शहीद आजम भगत सिंह की जयंती। आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी, 172 पीएफआई कार्यकर्ता हुए अरेस्ट। आज लॉन्च होगी इंडिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार। आज होगा भारत साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई एडमिट, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। पुरानी कहावत है कि चिता और चिंता में बस एक बिंदु मात्र का अंतर होता है। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च भी इस ओर इशारा करती है। ज्यादा चिंता और ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना आपको बीमार बना सकता है, बहुत ज्यादा बीमार। यह आपको डिप्रेशन और एंजाइटी की ओर ढकेल सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने दिमाग को दूसरी ओर मोड़ें और मानसिक तौर पर खुद को आराम दें। इससे बचने के लिए दोस्तों से बातें करें, खुद को व्यस्त रखें, दिमाग को भटकाएं और खुद से कहें ये बंद करो। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी ने कल मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की। देश के 8 राज्यों में 172 पीएफआई कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में एनआईए ने रेड करके पीएफआई से जुड़े 30 लोगों को हिरासत में लिया। शाहीन बाग में इस एक्शन के बाद केंद्रीय पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। टीम ने मोबाइल फोन और अन्य डिवाइस समेत कई दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए हैं। वहीं जामिया नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहाँ 2 महीने तक 4 या उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। जामिया यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर जारी करके छात्रों से गैदरिंग न करने को कहा है। दोस्तों, भारत के सबसे ज्यादा सुनी जाने वाले हिंदी न्यूज पॉडकास्ट में से एक आज का अखबार को अब आप आसानी से अपने टेलीग्राम ऐप में पा सकते हैं। इसके लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारा चैनल ज्वाइन कर लें। फिर आपको दिन भर जरूरी खबरों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का स्टेट फ्यूनरल कार्यक्रम टोक्यो के निप्पॉन बुडकोन कम्युनिटी सेंटर में किया गया। यहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 700 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद नेशनल एंथम हुआ और आबे को 19 तोपों की सलामी दी गई। आबे की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के मामले में कांग्रेस हाईकमान ने एक्शन लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ऐसे में गहलोत के अभी सीएम बने रहने के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नॉमिनेशन पर सस्पेंस बना हुआ है। सोनिया गांधी इस पूरे मसले से काफी नाराज बताई जा रही हैं। विवाद के बीच सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। वे पूरे विवाद में अपना पक्ष रखेंगे। शिवसेना विवाद में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने पार्टी पर शिंदे गुट के दावे को लेकर चुनाव आयोग की कार्यवाही पर लगी रोक हटा दी है। अब आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर फैसला कर सकता है। यह उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उद्धव ने इस मामले में विधायकों की योग्यता का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। मध्य प्रदेश के शासक शिवराज सिंह चौहान हैं, लेकिन उज्जैन पहुंचते ही वे भी सेवक बन जाते हैं। इसका एक उदाहरण मंगलवार को शहर में पहली बार हुई कैबिनेट की बैठक में देखने को मिला। यहाँ पर सीएम शिवराज के साथ पूरी कैबिनेट बैठी। अध्यक्षता उज्जैन के महाराजा भगवान महाकाल ने की। टेबल की मुख्य सीट पर बाबा महाकाल की तस्वीर को आसीन किया गया। आसपास सीएम शिवराज और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य बैठे। बैठक में कैबिनेट ने शहर के विकास से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दी। कश्मीर में कुलगाम के अहवातू में मंगलवार शाम को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। जवानों ने अब तक जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को घेर रखा है। डीआरडीओ ने पोर्टेबल लॉन्चर से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल VSHORADS का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल कम दूरी पर
कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए बनाई गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुंदेलखंड में पहले टाइगर रिजर्व की मंजूरी दे दी है। इस रिजर्व का नाम रानीपुर टाइगर रिजर्व होगा, जो 52,000 हेक्टेयर में फैला होगा। राजस्थान में गौवंश के लिए काल बनकर आई लंपी वायरस की बीमारी अब हिरणों में फैल रही है। पिछले 1.5 महीने में इस बीमारी से 35 हिरण संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 25 की मौत हो चुकी है। इस खबर के बाद पशुपालन विभाग में खलबली मची हुई है। आनन फानन मौके पर टीमें भेजी गई हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरै शहर में एक युवती की ओर से हॉस्टल की लड़कियों की न्यूड फोटो और वीडियो बनाकर बॉयफ्रेंड को शेयर करने का चंडीगढ़ जैसा मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में हर तरह की बिजनेस एक्टिविटी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी है। मुंबई में एक मुस्लिम युवक ने अपनी हिंदू पत्नी का गला रेतकर हत्या कर दी। शुरुआती जांच में पता चला है कि पत्नी ने अपने ससुराल में मुस्लिम रीति रिवाज मानने और बुर्का पहनने से इनकार कर दिया था, जिससे पति नाराज हो गया। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रमुख हरजीत यादव को एक एयर होस्टेस का रेप करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता ने रेप होने के बाद उसे कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार करवा दिया। यूपी के गोरखपुर से बीजेपी सांसद और फिल्म स्टार रवि किशन के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सांसद ने एक बिल्डर के खिलाफ 3.25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। थाने में मामला दर्ज हो गया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसकी जानकारी सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुलअज़ अल सऊद ने दी। उन्होंने मंगलवार को इस मसले पर एक शाही फरमान जारी किया। पृथ्वी को एस्टेरॉयड से बचाने का स्पेस एजेंसी नासा द्वारा कल किया गया टेस्ट सफल रहा। अपने डार्ट मिशन के तहत किसी एस्टेरॉयड की दिशा और रफ्तार बदलने वाला नासा का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। हालांकि फाइनल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। अडानी ग्रुप अगले 10 सालों में $100 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। इसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन पर होगा। फोर्ब्स ने कल मंगलवार को 20वीं ग्लोबल सीईओ कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। यहां अडानी ने कंपनी का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान बताते हुए ये बात कही। भारतीय शेयर बाजार में कल मामूली गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 37 अंक गिरकर 57,107 पर और निफ्टी 9 अंक की गिरावट के साथ 17,007 पर बंद हुआ। इंडिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार बुधवार को लॉन्च होगी। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्चिंग के बारे में बताया। यूएस में 2 करोड़ से ज्यादा फ्लेक्स फ्यूल कारें चल रही हैं। वहीं ऑटो जायंट टोयोटा इंडिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च करेगा। इस कार की खासियत है कि गाड़ी पेट्रोल समेत इथेनॉल और बाकी फ्यूल पर भी चलेगी। इंडिया में इथेनॉल 55 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। देश में कोरोना का असर कम होते ही यात्रा एवं पर्यटन उद्योग में नौकरियों के अवसर बढ़े हैं। हाईरेट की जॉब इंडेक्स रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल अगस्त में नौकरियों के विज्ञापन या सूचना में 28% की वृद्धि हुई है। मासिक आधार पर इसमें 8% की तेजी देखी गई है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। दक्षिण अफ्रीका की टीम 3 मैचों की T20 और 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज में भारत का सामना करने के लिए भारत पहुंच चुकी है। T20 सीरीज का पहला मैच आज 28 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। इस साल दोनों देशों के बीच यह तीसरी सीरीज है। इस बीच टीम इंडिया जब तिरुवनंतपुरम पहुंची तो फैंस ने संजू संजू के नारे लगाए। हालांकि वे टीम का विरोध नहीं बल्कि संजू का सपोर्ट कर रहे थे। बता दें कि सैमसन T20 टीम का हिस्सा नहीं है, ना ही T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया गया है, जिससे फैंस नाराज हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर तानिया भाटिया के होटल रूम में चोरी हो गई है। चोर उनके रूम से कैश, कार्ड, घड़ियां और आभूषण से भरा बैग लेकर फरार हो गए। ऐसे में इंटरनेशनल होटल मैरियट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इंडियन वुमेन टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के मांकनिंग रन आउट से इंग्लैंड के बल्लेबाज चार्ली डीन को आउट करने का मामला अब भी गर्म है। इस मुद्दे पर अब चार्ली ने कहा कि अब से वो बॉल डिलीवरी के पहले क्रीज में ही रहेंगी। बता दें कि इस तरह आउट होने के बाद चार्ली रोते हुए पवेलियन लौटी थीं। बांग्लादेश में हिंदू क्रिकेटर लिटन दास ने हाल ही में फेसबुक पर दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी, लेकिन यह बात कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आई। उनकी पोस्ट पर ढेरों लोगों ने कमेंट करते हुए उन्हें धर्म परिवर्तन करने की सलाह दे डाली है।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। आपके कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। इसके बाद अब वे ब्रेक लेकर वेकेशन मनाने के लिए यूएस चले गए थे, लेकिन अब लौट आए हैं और खबर है कि वे अब स्पेनिश फिल्म चैंपियंस की रीमेक पर काम कर रहे हैं। मणिरत्नम की चर्चित फिल्म पोनियन सेल्वन 30 सितंबर को फिल्मी पर्दे पर आने को तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिरत्नम ने मल्टीप्लेक्स के मालिकों से रिक्वेस्ट की है कि वो अपने थिएटर्स में फिल्म की टिकट का दाम सिर्फ 100 रुपए रखें। देखना होगा कि उनकी रिक्वेस्ट सुनी जाती है या नहीं। अपने जमाने की जानी मानी एक्ट्रेस रही आशा पारेख को इस साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सर्वोच्च अवार्ड है। ये अवार्ड एक्ट्रेस को फिल्म इंडस्ट्री में दिए गए योगदान के लिए दिया जाने वाला है। ब्रह्मास्त्र अब तक 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और इस बीच खबर आई है कि इसके अगले पार्ट में ऋतिक रोशन भी नजर आएंगे। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को कल रात मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दरअसल बीती रात एक्ट्रेस के शरीर में उलझन हो रही थी। तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हालांकि अब एक्ट्रेस की तबीयत बेहतर बताई जा रही है। और अब आज की रोचक खबर, विस्की की एक बोतल अधिक से अधिक कितने रुपए की हो सकती है? अंदाजा लगाना मुश्किल है। अमेरिका बेस्ड ऑक्शन हाउस सौदबी दुनिया की अब तक की सबसे पुरानी विस्की नीलाम कर रहा है, जिसकी शुरुआती कीमत 1,75,00,000 रुपए रखी गई है। 81 साल पुराने इस विस्की का नाम द मैकलन द रीच है। तो दोस्तों ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था दशहरा उत्सव नादा हब्बा किस शहर में मनाया जाता है? मंगलुरु, मुंबई या मैसूर? सही जवाब है मैसूर। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि इनमें से कौन भारत में पहली बार फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च करेगा? ए मारुति, बी टोयोटा या सी ह्यूंडई? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले बुलेटिन में खबरी की मुख्य खबरी चैनल पर सुनिए दिन भर की बड़ी खबरें रात 8 बजे। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो अच्छी खबर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए